सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत डॉक्टर अब्दुल कलाम APJ अब्दुल कलाम के बारे में विस्तार से जानेंगे। आप सभी बच्चे इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे, ठीक है। डॉक्टर अब्दुल कलाम, इनका पूरा नाम अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, जिन्हें जनता के राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी मिसाइल बनाई थी, इसलिए मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी इन्हें कहा जाता है। इनका जीवन परिचय हम जानते हैं। सबसे पहले डॉक्टर अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु रामेश्वरम में है धनुषकोडी गांव में हुआ था, और ये संयुक्त परिवार में थे और मुस्लिम परिवार में पैदा हुए थे। और इनके पिता जैनुलाब्दीन ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए अपने परिवार का भरण पोषण मछुआरों को नाव किराए पर देकर करते थे। इनके परिवार में सदस्यों की संख्या भी बहुत ज्यादा थी, क्योंकि एक ही परिवार में 3 परिवार रहते थे और इनके खुद के 5 भाई बहन थे। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है इनका परिवार कितना बड़ा परिवार था। संयुक्त परिवार यानी जॉइंट फैमिली में रहते थे। और इनकी प्राथमिक शिक्षा रामेश्वरम के प्राथमिक विद्यालय में पूरी हुई, और साथ ही साथ इनके शिक्षक इया दुराई सोलोमन, उनका मानना था कि अगर जीवन में सफलता चाहिए और अनुकूल परिणाम चाहिए तो आपको 3 चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, और वह 3 चीज है इच्छा, आस्था और अपेक्षा। इच्छा का मतलब हो गया इंटरेस्ट, आस्था यानी विश्वास, और अपेक्षा यानी चाह, आशा। इन 3 चीजों से ही आप सफल बन सकते हैं। अब हम इनका वैज्ञानिक जीवन देखते हैं कि साइंस की दुनिया में, विज्ञान की दुनिया में इन्होंने क्या काम किया। अपनी शिक्षा को जारी रखने के लिए, क्योंकि अमीर तो थे नहीं, गरीब परिवार में पैदा हुए थे, तो समाचार पत्र बांटकर इन्होंने अपनी शिक्षा को जारी रखा। और 1958 में 1958 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक यानी ग्रेजुएशन की डिग्री ली उन्होंने। और 1962 में उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आए, और यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी स्वदेशी मिसाइल बनाए, जिसमें स्वदेशी उपग्रह SLV-3 है और पृथ्वी अग्नि जैसे बहुत सारी मिसाइलें इन्होंने बनाई। और 1992 से 1999 तक वो रक्षा मंत्री भी रहे। मतलब बहुत सारे इनके पास जिम्मेदारी थी, क्योंकि बहुत समझदार भी थे, ठीक है। और 1998 में पोखरण, जो राजस्थान में है, वहां पर उन्होंने अपना परमाणु परीक्षण किया, ठीक है। और परमाणु परीक्षण करते ही विकसित देशों के काउंट में आने लगे कि ये भी काफी शक्तिशाली देश है, लोग जानने लगे, ठीक है। अब हम इनका राजनीतिक जीवन जानते हैं कि इन्होंने पॉलिटिक्स में क्या किया, ठीक है बच्चों। तो ये देश के 11वें राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, 11वें राष्ट्रपति थे ये। और साथ ही साथ इनको कर्नाटक भक्ति संगीत सुनने का बहुत शौक था, और हिंदू संस्कृति में भी विश्वास रखते थे। ऐसा नहीं कि मुसलमान थे तो सिर्फ मुस्लिम विचारधारा को फॉलो करते थे, इन्हें हिंदू संस्कृति में विश्वास था। और 2003 से 2006 में इन्हें MTV यूथ आइकन ऑफ द ईयर के लिए भी नवाजा गया, नामांकित किया गया। और निधन, इनका देहांत कब हुआ? 27 जुलाई 2015 की शाम अब्दुल कलाम भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग में अपने घर पर ही लेक्चर दे रहे थे, व्याख्यान दे रहे थे, और वहीं पर उन्हें दिल का दौरा, कार्डियक अरेस्ट, दिल का दौरा आया और वो बेहोश हो गए। और इसी अवस्था में 2 घंटे के भीतर ही उनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरीके से 30 जुलाई 2015 को पूर्व राष्ट्रपति को पूरे राजकीय सम्मान, जैसे जितने भी हमारे बड़े बड़े लोग होते हैं या देश सेवा करते हैं, उनको राजकीय सम्मान के साथ ही उनको दफनाया जाता है या उनकी अंतिम क्रिया की जाती है। तो इनको रामेश्वरम के पेईकराम्बू ग्राउंड में दफनाया गया, क्योंकि मुस्लिम थे तो इनको दफनाया गया। ऐसे व्यक्तित्व के थे डॉक्टर अब्दुल कलाम, अर्थात अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। आप सभी बच्चे इस वीडियो को देखने के बाद पुनः इनके बारे में जानेंगे और इस किताब को पढ़ेंगे। धन्यवाद।